हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न बताएंगे। तो इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। इसमें हमारा पहला सवाल है, प्रथम 170 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग मुझे बताना है। तो इसमें क्या है, प्रथम 170 क्रमागत यानी प्रथम यानी 1 से लेकर 170 तक क्रम से, जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे ही प्लस करके 170 तक। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, योग बताना है। ये क्या है, ये सवाल जो है ये हमारा समांतर श्रेणी में है, जिससे लगातार करके है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही लगातार करके 170 तक है। तो यानी ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इसमें एक सूत्र लगेगा ये वाला, जब संख्या समांतर श्रेणी में जब होती है तो सूत्र लगता है योग बराबर प्रथम पद योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। समझ में आया? गुणे यहाँ पे कुल पद, ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे हम सवाल लगाएंगे। तो क्या है, योग बराबर प्रथम पद क्या है, इसमें 1 है। एक क्या है, प्रथम पद 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 फिर प्लस लगाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे आप ब्रैकेट में लगा दीजिए ऐसे। तो 1 प्लस, अब अंतिम पद क्या है, 170। तो यहाँ पे हम 170 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बटे में क्या है, 2 लिखेंगे। गुणे कुल पद, यानी यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। कुल पद कितना है, 170, यानी 170 तक है। तो कुल पद कितना है, 170। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, हम यहाँ से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 17, यहाँ पे रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, 10। 2 पंचे 10, यानी 85 दूना 170। अब यहाँ पे क्या बचा, 170 + 1, तो इसको जोड़ लेंगे, 170 और 1 71, यानी 171 गुणे 85। अब 171 और 85 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14,535। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा सवाल है हमारा, 66 + 67 + 68 ऐसे ही लगातार करके 340 तक है। इसका मुझे मान बताना है। तो ये क्या है, सवाल समांतर श्रेणी में है, क्योंकि पता है इसमें 66 67 68 69 70 ऐसे ही लगातार करके 340 तक है। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पे, योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। यही सूत्र लगेगा, क्योंकि ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं।
ऐसे लगातार करके 66, 67, 68, 69, 70 ऐसे लगातार करके 340 तक है। अब योग बराबर प्रथम पद क्या है, 66 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 66, प्लस लगा था प्लस लगाएंगे, प्लस अंतिम पद क्या है 340, तो यहाँ पे हम 340 लिखेंगे, बटे 2 गुणे कुल पद। तो कुल पद कितना है इसमें 340 नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है यहाँ पे 66 से होकर 340 तक है, 1 2 3 4 ये तो कहाँ है इसमें, तो क्या करेंगे, मुझे 66 से 340 तक गिनना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसमें कुल पद जानने के लिए क्या करेंगे, 340 में से हम 65 को घटा देंगे। देखिए 340 में 65 जब घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 275 आएगा। तो यहाँ पे हम 275, यानी इसमें कुल पद 275 होंगे। 66 से 340 तक था, लेकिन एक से नहीं था इसमें, ये तो समांतर श्रेणी में था, लेकिन कुल पद 340 नहीं होगा, क्योंकि 66 से चालू हुआ था ना। तो हम क्या करेंगे, 66 की एक पहले संख्या क्या होगा, 65 होगा। तो यानी हम 340 में से 65 को घटाएंगे। जब 340 में से 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 275। तो कुल पद कितना हो जाएगा हमारा, 275 हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 2 एक कम 2। अभी यहाँ पे मत काटिए, इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। 340 और प्लस 66, 340 और 66 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 406 बटे 2 गुणे कुल पद कितना है, 275। अब हम इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 था 0 उतारेंगे, 2 3 6, कितना आया, 203 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 203 गुणे 275। इतना समझ में आया। अब 203 में 275 को हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55,825। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से काट दिया, इसको काटना नहीं है, यहाँ पे हमने बता भी दिया, काट दिया है ऐसे। पहले इसको हम जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। अब तीसरा सवाल है हमारा, 45 के प्रथम 90 गुणजों का योगफल बताइए। तो ये क्या सवाल हमारा समांतर श्रेणी में है, हाँ है, क्योंकि 45 दूना 90, ऐसे इस 45 का पहाड़ा है, क्या है, 45 का पहाड़ा, जैसे 45 एकम 45, 45 दूना 90, 45 का 135, 45 चौका 180, ऐसे ही करके 45 गुणे 90, 45 को 90 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4050। जैसे यहाँ पे हम गुणा करके बता भी दे रहे हैं आपको, 45 गुणे 1 बराबर 45, 45 गुणे 2 बराबर 90, 45 गुणे 3 बराबर 135, 45 गुणे 4 बराबर 180। ऐसे ही लगातार करके 45 गुणे 90 बराबर 4050। समझ में आया। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या होता है, पहाड़ा होता है। अब हम सवाल लगाएंगे, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में, क्योंकि 45 के पहाड़ा है,
45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 या 135। तो ये क्या है हमारा समांतर श्रेणी में लगातार करके 45 का पहाड़ा है। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। तो लगातार करके 45 गुणे 90 तक है। तो योग बराबर, इसमें वही सूत्र लगेगा, योग बराबर प्रथम पद क्या है 45 प्लस अंतिम पद क्या है 4050 बटे 2 गुणे कुल पद। तो कुल पद कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 तक है तो कुल पद क्या है 90 है। अब बराबर लगाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 45 दूना 90, 45 पर। अब हम क्या करेंगे 45 और 40 और ये 50, 4050 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4095 गुणे ये 45 बचा था 45 लिखेंगे बराबर। अब हम इसको गुणा कर देंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।